ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के अजय। आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं उस तिकड़ी सरकार की जो 3 टांगों पर टिकी हुई है। केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार। यूँ कहूँ बीजेपी की सरकार तो कहना गलत है, क्योंकि जिस तरह मोहन भागवत ने नसीहत दिया उससे ऐसा तो नहीं लगता कि हम बीजेपी की सरकार करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बार बार जहां भी गए उन्होंने मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी, कहीं भी नहीं कहा कि बीजेपी की गारंटी, बीजेपी की सरकार। दोस्तों ये तो मजबूरी थी, उन्होंने एनडीए कहना चालू कर दिया। क्यों नहीं, पूरे इलेक्शन में आप देखिए कहीं भी एनडीए का नाम लिए ही नहीं। यहां भी देखो मोदी सरकार की गारंटी, यही आपने सुना होगा। और एनडीए के साथ कहीं मीटिंग भी आपने इलेक्शन से पहले नहीं देखा होगा। इलेक्शन के पहले सिर्फ एक दफा जब कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन बनाया था तो अनन फनन में इन्होंने 35 से 40 पार्टियों को इकट्ठा करके वहां जो है फोटो खिंचाने का सिर्फ काम किया था, न उनसे कोई राय ना कोई मशवरा। दोस्तों जो आपने देखा 3 पहियों की सरकार कितना दिन टिकेगी ये तो आपको भी अंदाजा लग गया होगा। जिस तरह खींचतान अभी से हो रही है, उधर आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू ने जब से मोदी जी को समर्थन दिया है तब से देखिए उनके स्टेट में कितना हंगामा है। कार्यकर्ताओं में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि जान जाने की भी खबरें आ रही है। दोस्तों वहीं बिहार में नीतीश की बात करें, दोस्तों नीतीश ने कहा बिना शर्त समर्थन है। जब बिना शर्त समर्थन है तो रेल मंत्रालय मांगने की क्या जरूरत थी? कई मंत्रालय की डिमांड किया, वहीं टीबीडी भी ना, चंद्रबाबू नायडू भी ने स्पीकर पद तथा अन्य मंत्रालय मांगने में पीछे नहीं है। दोस्तों सामने बात ना आए लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। दोस्तों इससे ये लगता है सरकार ज़्यादा दिन टिकाऊ है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर, 2 साल, इससे ज़्यादा तो लगता ही नहीं कहीं से कहीं तक के सरकार चल जाएगी। उधर मणिपुर की बात जो विपक्ष लगातार उठाता रहा है, और यहाँ तक कि विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया मणिपुर के बारे में, राहुल गांधी भी गए, लेकिन मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा, ना ही वहां जाने की कोशिश किया। मोदी जी के एक भी शब्द मणिपुर के बारे में निकला ही नहीं, अब तक ना बोले। मोहन भागवत ने जिस तरह से सरकार की बखिया उधेड़ी, जो आपने देखा भी और एजीटीवी लाइव में फिर भी देखेंगे। दोस्तों ऐसी सरकारों से क्या लगता है कुछ विकास होगा? अब देखिए मोदी जी तीसरी बार शपथ लिए, वो भी समर्थन के बल पे।
इतना कोशिश के बावजूद बीजेपी की सिर्फ 240 सीट आई। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा चोट लगी। पिछली दफा 63 सीट, अब की बार सिर्फ 33 सीट, वो भी यूँ कहूँ चुनाव निर्वाचन आयोग की वजह से इतनी सीट मिल भी गई, नहीं तो बीजेपी को मात्र 200 का भी आंकड़ा पार नहीं करने वाली थी। मोदी अपना बनारस से इलेक्शन हारते हारते बचे हैं, वो भी कैसे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत मदद किया सूत्रों के अनुसार से जैसे पता लगता है, नहीं मोदी जी की वो सीट न निकलती। दोस्तों, कहीं पे जब वोटिंग हो रही थी तो सीलो वोटिंग करवा दी गई, जब गिनती हो रही तो सीलो काउंटिंग करवा दी गई। इलेक्शन कमीशन का कितना बड़ा रोल रहा है सरकार में। क्या आप कह सकते हैं कि निष्पक्ष मतदान हुआ है? अगर ऐसे इलेक्शन कमीशन रहेंगे हमारे देश में तो लोकतंत्र कहाँ जाएगा? क्या उम्मीदें ऐसे चुनाव आयोग से जनता लगाएगी? जो जनता अपना समय बर्बाद करके लोकतंत्र का त्यौहार मनाती है, सुबह से गर्मी में अब की बार जिस तरह वोटिंग करने के लिए जनता ने लाइनों और कतारों में देखा होगा जनता को, और वो जनता क्या ऐसे चुनाव निर्वाचन आयोग पे विश्वास करेगी? जिस तरह से जनता सोचती है कि हमारा वोट सही जगह जा रहा है, लेकिन जिस तरह से मामले निकल के आते हैं, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना कहाँ का न्याय है? दोस्तों, अब देखिए, सरकार 5 साल तक चला पाते हैं ऐसा तो बहुत ही कम लगता है, क्योंकि मेन मंत्रालय तो बीजेपी अपने पास रखा, वित्त मंत्रालय अभी सीतारमण के पास है, गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है, रेल मंत्रालय बीजेपी के पास है, यानी कि हर बड़े मंत्रालय, लाभकारी मंत्रालय तो ये दूसरों को देना ही नहीं चाहते। स्पीकर का पद के लिए भी मारामारी हो रही है। उधर बिहार में भी हंगामा मचा हुआ है नीतीश के खिलाफ। अब क्या जो है, नीतीश जी फिर पलटी मारने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार तो पता लग रही है नीतीश जी कभी भी पलटी मार सकते हैं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बन चुका है। अगर अब की बार पलटी मारेंगे तो कोई नई बात नहीं होगी। दोस्तों, आज ज़रूरत है शिक्षा की, रोजगार की, युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी की, लेकिन इनमें से कुछ होता अभी तक तो नज़र नहीं आया। 10 साल बीजेपी की सरकार गुजर गई, समझ लो 11वां साल चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने शपथ भी ले लिया है, लेकिन क्या आपको अब नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? आप कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों, उधर उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरह बुलडोजर फिर चल गया है। आपने देखा होगा अकबरपुर में किस तरह से कितने घर तोड़े जा रहे हैं। दोस्तों, बुलडोजर का राज चलेगा या जो है लोगों को इंसाफ मिलेगा? उत्तर प्रदेश से लगातार आपको हम खबरें दिखाते रहते हैं, कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या नहीं। क्षेत्रीय खबरें भी समय समय पर एजीटीवी लाइव आपको दिखाता है। एजीटीवी लाइव के ब्यूरो रिपोर्टर लगातार काम करते रहते हैं। दोस्तों, और वहीं पे अब हिंदू मुसलमान बीजेपी के मुंह में ताला लग जाएगा। जो इनके नेता या मंत्री या कार्यकर्ता, स्वयं मोदी जी, हिंदू मुसलमान की बातें करते हुए नज़र आ जाते थे किसी मंच पे, लेकिन क्या कर पाएंगे? जिस तरह चंद्रबाबू नायडू ने अपने यहाँ इतनी बड़ी मुसलमानों के लिए घोषणा कर रखा है, क्या ये केंद्र में
अगर मोदी जी या उनके कोई मंत्री मुसलमानों के खिलाफ शब्द बोलेंगे तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? तुरंत समर्थन खींच लेंगे, सरकार पैदल हो जाएगी। दोस्तों, यही हाल महाराष्ट्र में होता नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह आपको मालूम है बीजेपी सरकार तोड़ फोड़ में बहुत आगे है। चाहे ईडी सीबीआई से, चाहे पैसे से या डर से, किसी तरह से बीजेपी को सरकार बनाने की आदत है। उसके लिए बीजेपी को कुछ भी करना पड़ जाए, कोई भी पार्टी तोड़ने के लिए वो सक्षम रहती है और हर वक्त सोचती रहती अब कौन सी पार्टी तोड़ना है। दोस्तों, ये बीजेपी की नई बात नहीं है। बीजेपी में तभी से ज़्यादा तोड़ हुई जब से मोदी जी आए। दोस्तों, अगर मोदी जी के जनता प्रेम होता, मोदी जी की लहर होती, तो 240 सीट पे सिमट के रह गई। इससे साफ पता लगता है मोदी जी को अब जनता नहीं चाहती, बदलाव चाहती है, कोई और प्रधानमंत्री देखना चाहती है। दोस्तों, इसी के साथ आर.के. अजय को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करें दोस्तों, जिससे कि हर सच्ची खबर सीधे आप तक पहुंचे। दोस्तों, नमस्कार।